ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है, जहां सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया कि कतर के अल उदीद बेस पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को स्थायी लॉन्चर की जगह ट्रकों पर तैनात किया गया है। रॉयल्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग बेस पर विमानों और सैन्य उपकरणों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून 2025 की दोपहर एयर इंडिया का लंदन जा रहा प्लेन हादसे का शिकार हुआ था। लंदन के अखबार की एयर इंडिया पर एक रिपोर्ट आई, जिसके मुताबिक एयर इंडिया ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को अतिरिक्त मुआवजा के बदले कैश करने का अधिकार छोड़ने का प्रस्ताव दिया है। भारत सरकार ने देश की सरकारी तेल कंपनियों से कहा है कि अब वे अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा कच्चा तेल खरीदने पर विचार करें, जहां ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि अमेरिका के साथ हुई हालिया ट्रेड डील के बाद ये निर्देश आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रेड डील का ऐलान करते हुए कहा है कि भारत ने रूसी तेल का आयात पूरी तरह बंद करने का वादा किया। शबर की ट्रेड यूनियनों व किसान संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 12 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया। हरियाणा में भी इसका असर रहेगा। यहां 10 श्रमिक और मजदूर संगठनों के अलावा 100 कर्मचारी किसान संगठन हड़ताल में शामिल रहेंगे। इससे पटवार खाना से जुड़ी सेवाएं, मिड डे मील, बैंक, बिजली, मरम्मत, साफ सफाई व पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। अनूपपुर शहर निवासी कावड़िया कृष्ण कुमार इस हमले में बाल बाल बच गए। एक बड़ा हमला हुआ, जहां गुलदार और उसके शावक के सड़क पर आने से कुछ समय के लिए आवाजाही बाधित रही और साथ ही एक वाहन चालक ने बागड़पुर स्थित शिव भक्तों के भंडारे में घटना की सूचना दी। इसके बाद शिवसेना जिला प्रमुख चौधरी वीर सिंह और जबलपुर में मदन महल पहाड़ी की प्रसिद्ध बैलेंसिंग रॉक के गिरने की झूठी खबर सोशल मीडिया पर फैलने के बाद पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया। एसीपी सूर्यकांत शर्मा ने मामले का संज्ञान लेते हुए दोषियों की पहचान और गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें बैलेंसिंग रॉक गिरने का दिखाया गया। ये वीडियो कौशाम्बी जनपद में सैनिक कोतवाली क्षेत्र के अजुआ कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। घटना गुरुवार सुबह करीब 8 बजे की बताई जा रही है, जहां पर कानपुर की ओर से एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आगरमालवा में पुराने विवाद के चलते युवक पर हमला हुआ। दुकान में घुसकर आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। बंदूक से भी फायर किया और जहां लठ व हथियार से हमला किया। सुसनेर नगर के मंडी चौराहे के पास देर शाम की घटना बताई जा रही है। हमले में वही गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज चल रहा है। हरदोई में बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के ग्राम बलेहरा में आपसी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार गांव निवासी अक्षय सिंह की पेट में बाले से वार कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस व अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। परिजनों की तहरीर पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। आगे भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस बीच 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। जबलपुर के मझौली में हुई सनसनीखेज ट्रक लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दमोह के एक व्यापारी संतोष जैन की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लूटे गए ट्रक और उसमें लदे माल को बरामद कर लिया। जहां पुलिस ने बताया कि दमोह से कटनी के लिए निकले एक ट्रक में 550 बोरी चना रखा हुआ था और उसके बाद मिर्ची झोंककर जिस तरह से लूट की गई, पूरा मामला आगे भी जांच पड़ताल जारी रहने वाली है। सोनभद्र जनपद में कुछ दिन पूर्व मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की हत्या हो गई थी, जिससे सोनभद्र पुलिस ने आज एक व्यक्ति को निशानदेही पर जैकेट, पैंट, जूता व घटना में प्रयुक्त शीशा बरामद किया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह पूर्व में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और इसके साथ ही रामगढ़ बाजार में मृतक को भीख में मिले पैसे। मथुरा के जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने बरसाना पहुंचकर प्रसिद्ध लठमार होली और लट्टू होली की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ मंदिर परिसर, रंगीली गली, मुख्य मार्गों और साथ ही प्रमुख आयोजन स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति, बैरिकेटिंग, पार्किंग, यातायात नियंत्रण और देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कानून व्यवस्था को लेकर के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां बीते कुछ ही समय में 11 फरवरी को चौथी हत्या की घटना सामने आई, जिससे राजधानी में सनसनी फैल गई। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं में आम लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया है। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए।
देहरादून के तिब्बती मार्केट में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से 2 देशी तमंचे और 1 स्कूटी बरामद की गई। पूछताछ में दोनों ने हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार। जबलपुर में केंद्र सरकार द्वारा जहां 29 पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 नए श्रम कोड लागू किए जाने के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का असर देखने को मिला। जबलपुर स्थित गन गैरेज फैक्ट्री यानी कि GCF के कर्मचारियों ने भी इस फैसले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। AIDEF के मार्गदर्शन में मजदूर संघ हथौड़ा से जुड़ी कर्मचारियों ने हड़ताल का समर्थन। सहारनपुर के गंगूर क्षेत्र में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई ऑपरेशन सवेरा के अंतर्गत की गई। जानकारी के मुताबिक गंगूर पुलिस सहारनपुर मार्ग पर ट्रैकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान 2 संदिग्ध युवक पुलिस को देख करके बचने का प्रयास करने लगे। पुलिस को शक होने पर जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो दोनों भागने लगे। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के दिए गए बयान पर सियासी और धार्मिक हलकों में बयानबाजी तेज हो गई है। विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य और मुख्यमंत्री के करीबी कहे जाने वाले अमरीश सिंह भोला ने शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के बयान पर तीखा पलटवार भी किया है। सिमरिया के मानगंज पवई के बीच केन नदी के जहां टीडीपुर पुल के पास छतरपुर नागपुर बस एवं डंपर की भीषण टक्कर हुई। बस एवं डंपर की दोनों ड्राइवरों के बीच गंभीर घायल हो गए हैं। जहां छतरपुर से नागपुर बस एवं डंपर की जोरदार टक्कर, दोनों ड्राइवर गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। 20 से ज्यादा यात्री भी घायल होने की खबर मिल रही है। MP 20ZW पर ये जहां ये बस जा रही थी, इस बीच एक बड़ा हादसा। सिमरिया नगर में संचालित शासकीय कन्या हाई स्कूल सिमरिया में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत छात्राओं का विदाई समारोह संस्था प्राचार्य अजय सिंह बुंदेला के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ संस्था के वरिष्ठ शिक्षक कैलाश गुप्ता विद्यालय परिसर द्वारा पूजन अर्चन किया गया। कक्षा 10वीं के छात्राओं ने अपने 2 वर्ष के अनुभव गीत एवं भाषण के माध्यम से प्रस्तुत किए। छतरपुर नगर पालिका क्षेत्र में पार्किंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया। नगर पालिका की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों से वसूली करते हुए रंगे हाथों ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक पिछले 3 सालों से नगर पालिका की फर्जी पार्किंग रसीदें छपवाकर ट्रक चालकों से अवैध वसूली कर रहे थे और इस संबंध में ट्रक मालिकों ने कई बार नगर पालिका में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर 300 कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिछले 7 सालों से लगातार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कन्याओं का सामूहिक विवाह आयोजित करते आ रहे हैं और इस साल आयोजन को विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप मिला है, क्योंकि एक कन्या नेपाल से शामिल हो रही है। इंदौर में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और साथ ही अन्य संगठनों के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने अभिनव कला समाज गांधी हॉल पर विशाल प्रदर्शन और आम सभा की है, जहां इस दौरान उपस्थित कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के श्रमिक विरोधी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज भी उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 4 श्रम संहिताएं। जबलपुर में मदन महल पहाड़ी की प्रसिद्ध बैलेसिंग रॉक के गिरने से झूठी खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई और उसके बाद पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया। एसपी सूर्यकांत शर्मा ने मामले का संज्ञान लेते हुए दोषी की पहचान और गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो साझा किया जिसमें बैलेसिंग रॉक गिरते हुए दिखाया गया। ये वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हुआ। रुड़की के नारसन ब्लॉक स्थित अकबरपुर डडीकी गांव में स्कूल की भूमि की नपाई को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। नायब तहसीलदार जब राजस्व टीम के साथ स्कूल की जमीन की पैमाइश करने पहुंचे तो पूर्व और वर्तमान ग्राम प्रधान के समर्थन आमने सामने आ गए, जिससे मौके पर ही तनाव की स्थिति बन गई। वर्तमान ग्राम प्रधान ने नपाई प्रक्रिया को सही बताते हुए संतोष भी जताया। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र स्थित माधोपुर गांव में सोशल मीडिया रील बनाने के नाम पर खुलेआम फायरिंग का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में एक युवक कंधे पर बंदूक टांगे रहायशी इलाके की तंग गलियों में हवा में गोलियां चलाता नजर आया। वीडियो में धमकी भरे अंदाज में संवाद बोलते हुए खुद को दबंग साबित करने की कोशिश करता दिखा। घटना ने गांव में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। राजस्थान की शादियां अपनी भव्यता और राजसी ठाट बाट के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन बदलते दौर में जहां लोग करोड़ों की कार और हेलीकॉप्टर से बारात ले जाने की होड़ में लगे हैं, वहीं डिडवाना के पास ग्राम खकोली से ऐसी वारदात निकली है। ऐसा मामला सामने आया जहां पर ऐसी बारात निकाली गई जिसने सादगी और किसान संस्कृति की नई इबारत लिख दी है।
जबलपुर पुलिस के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने शहर के युवाओं को सख्त चेतावनी दी है। पुलिस के अनुसार कुछ लोग अपनी बाइक्स में मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाकर पटाखों जैसी आवाज निकालते हैं या नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ कर अजीबोगरीब चीजें लिखवाते हैं। ऐसे स्टंटबाजों पर लगाम कसने के लिए पुलिस अब सोशल मीडिया पर जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र अंतर्गत बमनौदा बाईपास के पास एक बस स्टॉप पर करीब 55 वर्षीय अज्ञात वृद्ध का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। प्रारंभिक जांच में मृतक के शरीर पर चोट के कोई प्रत्यक्ष निशान नहीं मिले हैं। खरगोन में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले परंपरागत नवग्रह मेले के अंतर्गत नगरपालिका परिषद द्वारा आयोजित ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन नगरपालिका परिषद ने सांस्कृतिक कार्यक्रम 7 फरवरी आयोजित किया, जहां पर मुशायरा कार्यक्रम में असामाजिक तत्वों द्वारा वीर रस के हिंदू कवि अपूर्व विक्रम शाह पर कविता पढ़ने के दौरान अंडा फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिससे कार्यक्रम में भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई। लखीमपुर खीरी में खराब गुणवत्ता की शिकायत मिलते ही मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने कड़ा एक्शन लिया। सीडीओ खुद मौके पर पहुंचे और नई बनी सड़क को जेसीबी से खुदवाने का आदेश दे दिया। सड़क की परतें हटाकर निर्माण सामग्री की मौके पर जांच करवाई गई और सैंपल भी जब्त किए गए। साथ ही निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया गया। इस कार्रवाई से ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों में अफरा तफरी भी मच गई है। नारायणपुर में 11 फरवरी 2026 ऐतिहासिक माता मावली मेला 2026 का भव्य आयोजन जिला मुख्यालय में शुरू हुआ। इस मेले में जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम एवं नगरपालिका अध्यक्ष इंद्र प्रसाद बघेल ने माता मावली को प्रणाम किया और जिले वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मेले का विधिवत शुरुआत माता मावली मंदिर से पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ किया गया। थानामीरी एरिया में क्षेत्र के प्रगतिपुरा मोड़ के पास लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर एक ट्रक में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जहां देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उनका नजारा प्रगतिपुरम कॉलोनी से भी साफ दिखाई दे रहा था। धुएं और तेज आवाजों से हाईवे पर हड़कंप भी मच गया। सहारनपुर दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर थाना बिहारीगढ़ स्थित जहां अमानतगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने इलाके को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार एनएच हाईवे पर चल रही गाड़ी की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया। हादसा इतना भीषण था कि एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया। शेयर बाजार में आज यानी कि 12 फरवरी को गिरावट है। सेंसेक्स 350 अंक के नीचे और 83,900 पार कारोबार कर रहा है, जहां पर वहीं निफ्टी में बात की जाए तो 70 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। ये 25,900 पर आ गया है। और आज आईटी, मीडिया और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा जहां बिकवाली है। केंद्र सरकार की महारत्न कंपनी BHEL का ऑफर फॉर सेल आज 12 फरवरी से रिटेल निवेशकों के लिए खुल गया है। सरकार इसके जरिए कंपनी अपनी 3% हिस्सेदारी बेच रही है। इसमें ग्रीन शू ऑप्शन के जरिए 2% अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचने का विकल्प भी रखा गया है। इसके लिए 254 प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस भी रखा है। सोने चांदी के दाम में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी तेजी रही, जहां इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 7,379 रुपये बढ़कर 2,67,479 रुपये किलो पर पहुंच गई है। चांदी पिछले 3 कारोबारी दिनों में 21,520 महंगी हो चुकी है। संसद में बजट पर चर्चा के दौरान आज यानी कि बात की जाए तो जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के दावों पर सवाल उठाए। वित्त मंत्री ने पूछा कि अगर बंगाल सरकार को आम आदमी की इतनी चिंता है तो कोलकाता में पेट्रोल की कीमत दिल्ली से 10-11 ज्यादा क्यों है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र पर आरोप लगाने के बजाय राजपाल यादव इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जहां 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में सरेंडर करने के बाद वह तिहाड़ जेल में बंद हैं और इन दिनों वह आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और उनके पास इतनी बड़ी रकम लौटाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। ऐसे में कई बॉलीवुड सितारे उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद बुधवार को सलमान खान के जीजा और एक्टर आयुष शर्मा को भी करोड़ों रुपए की मांग के साथ धमकी दिए जाने की खबर सामने आई। सलमान के रिश्तेदार को ईमेल के जरिए धमकी मिली है और धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताया गया है कि अगर मांग पूरी नहीं की गई तो जान का खतरा भी इस बीच होगा।
धुरंधर की पार्ट 1 से अपनी अलग पहचान बनाने वाले एक्टर नवीन कौशिक फिल्म के दूसरे हिस्से को लेकर चर्चा में है। हाल ही में रिलीज हुई टीजर से लेकर अपने किरदार को मिले प्यार इंडस्ट्री में सालों के संघर्ष, सेट पर बीते यादगार लम्हों और फिल्म को लेकर के उठे विवादों तक नवीन ने हर मुद्दे पर खुलकर बात की है। द रिवेंज पहले से 9 करोड़ रुपए के ट्रैक बाउंस केस में सरेंडर के बाद से एक्टर राजपाल यादव तिहाड़ जेल में बंद हैं। एक्टर इन दिनों आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और उनके पास लौटाने के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है। खबर सामने आने के बाद कई बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को आर्थिक मदद दे रहे हैं, जिनमें अब सलमान खान, अजय देवगन भी शामिल हो चुके हैं और लगातार राजपाल यादव की मदद की जा रही है। मुंबई पुलिस ने फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कानून महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट लगाया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सपर्ट्स सेल ने अब तक इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये फायरिंग जुहू में स्थित रोहित शेट्टी की बिल्डिंग पर हुई थी। कुछ आरोपी पहले से ही फिल्म मर्दानी 3 ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे मंगलवार 1.60 करोड़ रुपए नेट कमाते हुए भारत में कुल 40 करोड़ रुपए नेट का आंकड़ा पार कर लिया है। जहां यशराज फिल्म्स की इस फिल्म में रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में है। फिल्म में रिलीज के दूसरे हफ्ते में भी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। जहां बात की जाए शुक्रवार को तो 2.1 अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 की कास्ट में प्रकाश राज शामिल हो गए हैं। एक्टर ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले फिल्म से अक्षय खन्ना के बाहर होने की खबर के चलते चर्चा थी, जहां प्रकाश राज ने साफ कहा है कि किसी को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। प्रकाश राज ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। उन्होंने फिल्म के हिंदी वर्जन की शूटिंग की। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है और कई शहरों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। खरगोन 32.8 डिग्री के साथ है। साथ ही प्रदेश में सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया है, जबकि मंडला और खंडवा में भी तापमान 32 डिग्री के आसपास रहा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे प्रमुख शहरों में अधिकतर तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचा। छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम स्थिर बना हुआ है और आगामी 7 दिनों तक तापमान में किसी बड़े उतार चढ़ाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और वर्षा के कोई भी संकेत नहीं है। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 12 से 16 फरवरी के बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पारा चढ़ने की उम्मीद है। बात उत्तर प्रदेश की कर लें तो जहां राजधानी लखनऊ समेत पूर्वी और पश्चिमी यूपी के 75 जिलों में आसमान साफ रहने और खिली हुई धूप निकलने का अनुमान है। धूप की तेजी के कारण अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब भी पहुंच गया है, जिससे लोगों को दिन के समय उत्तराखंड में मौसम पल पल अपना रंग बदल रहा है और आज फिर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में हल्की बारिश और 3000 मीटर से ऊपर बर्फबारी हो सकती है। जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का असर फिलहाल कम हुआ है, जिससे आसमान साफ और मौसम शुष्क बना हुआ रहेगा। 16 फरवरी से प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम राजस्थान के मौसम में सर्दी के बाद अब हल्की गर्मी की आहट धीरे धीरे शुरू हो गई है, लेकिन बुधवार को अचानक हवा में नमी की अधिक मात्रा की वजह से स्थानीय स्तर पर बने सिस्टम के कारण बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू और साथ ही सीकर के इलाकों में आसमान में बादलों ने डेरा डाल लिया है। वहीं न्यूनतम अधिकतम तापमान बढ़ने के कारण सर्दी धीरे धीरे कम होने लगी है। 5 से ज्यादा जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया है। हल्की बारिश होने के बाद जहां दिन के तापमान में बढ़ोतरी बनी हुई है, अधिकतम तापमान में भले ही 0.2 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट दर्ज की गई, लेकिन यह सामान्य से 2.3 डिग्री ऊपर बना हुआ है और इसी महीने के दूसरे सप्ताह में ही गर्मी की आहट देखने को मिल सकती है। कई जिलों में दिन के समय भी धूप तेज रही है और जिससे दोपहर में गर्मी का एहसास हुआ। इससे गेहूं पर असर पड़ सकता है। राहत की बात यह है कि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास ही बना हुआ है।